Good morning, class 9th. This is your home science class and this is chapter number 7 और आज इस चैप्टर का लास्ट आपका टॉपिक है जो है वेज ऑफ आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। हमने जो भी इस चैप्टर में देखा दैट वाज कंपोजिशन ऑफ एयर और गैस साइकिल इन नेचर, इम्प्योरिटीज़ ऑफ एयर, एलिमिनेशन ऑफ इम्प्योरिटीज़ ऑफ एयर और वेंटिलेशन। और वेंटिलेशन में ही एक टॉपिक आपका है वेज ऑफ आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। इन लार्ज बिल्डिंग्स, theaters, cinema houses, factories, adequate ventilation by natural means is not possible. Hence, mechanical means are employed to ensure the regular flow of fresh air. अगर आप बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की बात कर लें, बहुत बड़े थिएटर, सिनेमा हॉल या इस तरीके के किसी बड़े हॉल की बात करें हम, तो वहाँ पे नेचुरल वेंटिलेशन थोड़ा कम पॉसिबल हो पाता है क्योंकि वो एरिया बहुत बड़ा होता है। वहाँ पे इम्प्योरिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होंगी अगर लोग जमा हो जाएंगे। तो नेचुरली अगर हम सोचें कि वहाँ से हम वेंटिलेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं बहुत ही कायदे से, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसलिए ऐसी जगहों पे आर्टिफिशियल वेंटिलेशन की व्यवस्था की जाती है। दीज मैकेनिकल डिवाइसेस आर रन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो डिवाइस लगाए जाते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से वो काम करता है। इन वार्मर क्लाइमेट्स नेचुरल मीन्स आर मोर यूजफुल and in colder climates where doors and windows cannot be allowed to remain open to let the fresh air in artificial means have to be perforce used। गर्मियों की अगर हम बात करें, अगर आप किसी हॉल की बात कर रहे हो तो उस टाइम पे क्या होता है कि आप विंडोज़ को ओपन कर सकते हो, डोर्स को ओपन कर सकते हो, तो आर्टिफिशियल की थोड़ी सी कम ज़रूरत पड़ सकती है, कम थोड़ी सी कम। लेकिन अगर आप कोल्ड वेदर की बात करें तो उस टाइम पे आप विंडोज़ ओपन नहीं कर सकते, आप डोर्स को ओपन नहीं कर सकते हैं, तो उस टाइम पे आर्टिफिशियल वेंटिलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। द आर्टिफिशियल वेंटिलेटिंग सिस्टम्स आर ऑफ 4 काइंड्स और ये 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 है आपका एग्जॉस्ट सिस्टम, नंबर 2 है आपका प्लीनम सिस्टम, 3 मिक्स्ड मेथड एंड 4th इज़ एयर कंडीशनिंग सिस्टम। एग्जॉस्ट सिस्टम आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, एग्जॉस्ट फैन भी बना हुआ है। इन द एग्जॉस्ट सिस्टम foul एयर इज़ रिमूव्ड बाय मीन ऑफ एग्जॉस्ट फैन इन ओपनिंग हाई अप इन द आउटसाइड वॉल्स। These exhaust fans remove all the impurities of the air, but the fresh air to replace the foul air has to find its own way। तो एग्जॉस्ट तो जितनी आपकी इम्प्योरिटीज़ वाली एयर थी उनको निकाल देता है, बट आपको फिर भी कुछ जगह ओपन करनी पड़ेगी ताकि फ्रेश एयर भी उसका जगह लेके अपनी मेंटेन कर सके खुद को। सेकेंड होता है आपका प्लीनम सिस्टम। इन दिस सिस्टम फ्रेश एयर इज़ पम्प्ड इनटू द रूम। यहाँ पे क्या होता है कि फ्रेश एयर को रूम में पंप किया जाता है। Centrifugal fans working in air ducts are used in this system। कौन से फैंस यूज़ होते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फैंस इस प्रोसेस के लिए यूज़ होते हैं। We cannot control the source of air entry and its purity can be ensured। तो इसमें क्या होता है कि आप एयर को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट आप इसकी प्योरिटीज़ को कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपने जब से ये कोरोना चला है आपने देखा होगा कि लोग अपने अपने घरों में एयर को प्योर करने का, फ्रेश करने का सिस्टम सेट करवा रहे हैं। एयर प्यूरीफायर, ओके। तो यही है वो कि आप क्या करते हो कि अपने कमरे की एयर को आप प्यूरीफाई करते रहते हो। उस फ़ैन के थ्रू आप अपने कमरे की ही एयर को प्यूरीफाई करते हैं। बहुत लोगों के घरों में लग भी चुका होगा, बहुत के घर में नहीं लगा होगा, बट सुना सब ने होगा एयर प्यूरीफायर के बारे में। तो जो प्लीनम मेथड है ये वही है। मिक्स मेथड में क्या होता है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ अबव मेथड्स कि आपने एग्जॉस्ट भी लगाया है और आपने अपने घर में प्यूरीफायर भी लगवाया है। तो दैट इज़
mixed method. And fourth is air conditioning system, the process of maintaining a closed room in a comfortable state of temperature, कि आपको बंद पूरा कमरा है फिर भी आप चाहते हो कि वहाँ का टेम्परेचर मेंटेन रहे, तो उस जगह पे एयर कंडीशन लगाया जाता है। इससे क्या होता है कि वहाँ की जितनी भी एयर है उसका टेम्परेचर भी कंट्रोल रहता है, एंड प्योरिटी एंड वेंटिलेशन ऑफ एयर इज़ कॉल्ड एयर कंडीशनिंग, और वहाँ की प्योरिटीज़ भी बनी रहती है और वो गर्मी को वहाँ से खींच के वो बाहर भी निकालता रहता है। तो ये आपके 4 तरीके हो गए आर्टिफिशियल वेंटिलेशन के। एफिशिएंसी ऑफ वेंटिलेशन, कि आपको वेंटिलेशन के क्या फ़ायदे हैं, ज़रूरत क्या है इसकी, कुछ भी आप कह सकते हो, बट इसके फ़ायदों के बारे में हमें देखना है। एफिशिएंसी है, महत्ता है। बात तो वहाँ के एरिया की, डिज़ाइनिंग की, और फिर इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि आपने वहाँ पे आर्टिफिशियल और नेचुरली क्या व्यवस्था की है वेंटिलेशन की। बिसाइड्स दीज द नंबर ऑफ पर्सन्स यूजिंग अ बिल्डिंग, और इसके अलावा क्या ज़रूरत है यहाँ पे कि उस बिल्डिंग में रह कितने लोग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं वेंटिलेशन को। ओके, इफ़ वी एंटर अ रूम from fresh air outside and find the room hot and stuffed, it means that ventilation is ineffective. तो अगर हम बाहर से आए तो बाहर तो सफोकेशन होती नहीं है, बहुत ज़्यादा धूप है तो उमस से इंसान बेचैन ज़रूर हो सकता है, बट आप कहो कि सफोकेशन हो तो बाहर सफोकेशन नहीं होती है क्योंकि नेचुरल एयर होती है। वहाँ से आप किसी ऐसे रूम में एंटर करो कि जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा गर्म है वो कमरा और आपको थोड़ी सी बेचैनी हो रही है उस जगह पे, तो आप यहाँ ये कह सकते हैं कि वेंटिलेशन इज़ इनफेक्टिव, कि वेंटिलेशन यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। द वेंटिलेशन इज़ द स्लीपिंग रूम शुड बी टेस्टेड व्हेन इट इज़ फुल ऑफ स्लीपर्स। तो वेंटिलेशन स्लीपिंग रूम में आप देख सकते हो टेस्ट तब करिए जब फुल ऑफ स्लीपर, सारे स्लीपर्स वहाँ पे सो रहे हों। देयर आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो विच कैन चेक द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ वेंटिलेशन, कुछ यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं जो कि इसको चेक कर सकते हैं, और नहीं तो आप फील तो कर ही सकते हो इस चीज़ को। फॉर एग्ज़ाम्पल द काटा थर्मोमीटर, इट कैन एस्टिमेट द क्वालिटी ऑफ फ्रेश एयर अवेलेबल इन एन इनक्लोज प्लेस और बिल्डिंग। लास्ट है यहाँ पे बैड वेंटिलेशन एंड हेल्थ हज़ार्ड्स। It has been discussed at a great length, and ventilation and health are exclusively depend on each other, कि बार बार ये चीज़ें कही जा रही हैं कि आपका जो हेल्थ है और अच्छा वेंटिलेशन है ये दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। द डिटेरियोरेशन इन द क्वालिटी ऑफ वेंटिलेशन इन टर्न अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ द पीपल। It is clear from the instance in a closed railway compartment, a cinema hall, an overcrowded room, or other places where fresh air is not available, which is turn often results in headache, giddiness and nausea। कि आप अगर किसी ऐसे जगह पे हो, काफ़ी ज़्यादा टाइम आपने अगर स्पेंड कर दिया कि जो कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस है, तो आप देखो कुछ ही देर में आपको सिर दर्द होने लगता है, उलझन होती है, बेचैनी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपको। व्हेन यू आर कंटिन्यूसली ब्रीदिंग इन इम्प्योर एयर यू विल बी सस्पेक्टेबल टू इन्फेक्शन, और अगर आप लगातार किसी इम्प्योरिटीज़ वाले एयर में बैठे हो तो आपको कुछ ना कुछ इन्फेक्शन वहाँ से ज़रूर हो जाएगा। दस, बाय लिविंग इन एन ओवर क्राउडेड हाउस और इल वेंटिलेटेड स्पेसेस द पर्सन विल टेंड टू हैव अ पेल अनहेल्दी कॉम्प्लेक्शन। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति बार बार ऐसे एटमॉस्फेयर में जा रहा है, उसकी मजबूरी है या जो भी है, तो वहाँ से वो कुछ ना कुछ बीमार होके या इफ़ेक्टेड होके ही लौटता है। ही मे ऑल्सो सफ़र फ्रॉम कफ, कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस एंड अदर डिजीज़ेस। द बॉडी रेजिस्टेंस कैन कम डाउन टू अ ग्रेट एक्सटेंट whenever one is exposed to a change in weather conditions. Sometimes people cover up their heads when they sleep for fear of mosquitoes,
They shut all windows for fear of thieves and thus breathe bad air for about 8 hours out of every 24. कुछ लोगों की आदत होती है कि मच्छर के डर से क्या करते हैं, पूरा अपने आप को कवर कर लेते हैं, अपना फेस कवर कर लेते हैं। लोग विंडोज़ ओपन करके नहीं सोते हैं कि चोर वगैरह के डर से। तो कम से कम रात में आप 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लेते हैं। तो इस 7-8 घंटे के लिए आपने अपने आप को बिल्कुल से इम्प्योरिटीज़ में कैद कर दिया। और ये ऐसा नहीं है कि एक दिन की बात है, आप ऐसा रोज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 24 घंटे में से 8 घंटे आप इम्प्योरिटीज़ के साथ रह रहे हो। ऑलवेज़ यूज़ नेट और मस्कीटो मैट्स टू कीप आउट मस्कीटोज़ एंड आयरन बार्स टू कीप आउट थीव्स। तो ये अच्छी बात नहीं है, ऐसी रेगुलरिटीज़ नहीं होनी चाहिए। ये आने वाले समय में आपको बीमार कर सकता है। आप मच्छर से बचने के लिए बचाव करिए और आप चोरों से बचने के लिए उस स्तर का बचाव करिए और हेल्दी रहिए। सो दिस वॉज योर चैप्टर, होप आपको समझ में आया होगा। और इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंप्लीट इट्स एक्सरसाइजेज एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड बाय।